बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम दावा डीवीआर में फेस डिटेक्शन सिस्टम को कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज करने के तरीकाकार बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको फेस डिटेक्शन ऑप्शन यूज करने की जरूरत क्यों पेश आती है, या आप फेस डिटेक्शन जो ऑप्शन है इससे आप किस हद तक फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके डीवीआर में फेस डिटेक्शन ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इससे किस हद तक फायदा उठा सकते हैं, यही तरीकाकार आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फेस डिटेक्शन ऑप्शन क्या है और आप इसको यूज करके किस हद तक फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शॉप है या ऑफिस है या आपका कोई भी फैक्ट्री है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल शॉप में कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी आपके पास पैसों का लेन देन होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी बंदा आपके डोर से एंटर हो, आपके दो शॉप में एंटर हो या आपकी ऑफिस में एंटर हो, तो एंटर होते ही उसकी एक इमेज कैप्चर हो जाए, आपके डीवीआर में डायरेक्टली सेव हो जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो आप अगर चाहते हैं कि हम कोई भी जो पर्सन है उसकी जो इमेज है, उसका जो फेस है, उसकी डिटेक्शन कर सकें, उसको देख सकें कि कौन सा बंदा आया था दुकान में, शॉप में एंटर हुआ था, तो एंटर होने के बाद आपके साथ कुछ जो भी हादसा पेश आया, अगर आप उसकी इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं, उसका जो बैकअप है वो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आपके डीवीआर में फेस डिटेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको अलहदा से बैकअप में जाकर आपको इमेज उसकी कैप्चर करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आपको उसकी जो इमेज है, आगे हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, उसमें से जो इमेज है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो लेकिन वो इमेज क्लियरली नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आपके डीवीआर में फेस डिटेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने डीवीआर में डायरेक्टली इमेज को सेव भी कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको जरूरत पेश आती है तो यूएसबी में, पिन ड्राइव में आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं। और इमेज कैप्चर करने के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शॉप में पैसों का लेन देन हुआ, यानी कि कोई भी कस्टमर आया, कस्टमर ने आकर आपको पैसे दिए, तो उसके बाद अगर आपके लेन देन में कोई भी कमी पेशी हो जाती है, कोई पैसे कम निकल आते हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उसकी इमेज की जो पिक्चर है उसके साथ साथ आपको एक शॉर्टकट सा क्लिप भी मिल जाए, ताकि उसमें जो लेन देन हुआ है उसकी एक शॉर्टकट सी वीडियो भी बनी हो कि आपको प्लेबैक की ऑप्शन में जाकर फुल रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े, आप सिर्फ वो शॉर्टकट सा क्लिप मिल जाए और उसकी इमेज भी मिल जाए। तो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, आपको मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। तो मेन मेन्यू में आने के बाद ये देखें, फेस सर्च की ऑप्शन है। जिस भी डीवीआर में, एक्सवीआर में, एनवीआर में ये फेस सर्च की ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है, इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये इवेंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इवेंट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसमें वीडियो डिटेक्ट की ऑप्शन है, IVS है, फेस डिटेक्शन ऑप्शन है और अलार्म की भी ऑप्शन है। इसके अलावा काफी ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं अलार्म सिस्टम भी ऑन करना बताऊंगा, और इसके अलावा ईमेल सिस्टम होता है उसके बारे में भी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको फेस डिटेक्शन इनेबल करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखेंगे, तीसरे नंबर पर ऑप्शन है फेस डिटेक्ट। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें, आपने इधर से ये चैनल है, चैनल 1 है। तो चैनल 1 का क्या मतलब है कि आप सिर्फ कैमरा नंबर 1 है, इस पे ही सिर्फ फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे पास जो डीवीआर है, आगे जो हम एक्सवीआर आ रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उस एक्सवीआर में दो जो चैनल है, 2 चैनल पर ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप 2 कैमरास में फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास डीवीआर है, डीवीआर में सिर्फ चैनल नंबर 1 पर फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये इनेबल की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें, रिकॉर्ड चैनल है, ये 1 पर ही रहने देना आपने, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। और इसके बाद ये स्नैपशॉट की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है।
ठीक है जी। स्नैपशॉट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद अभी ये देखें, ये मेरा चैनल नंबर 1 है, कैमरा नंबर 1 है, तो इस पर ये मेरा कैमरा कनेक्टेड है। अभी ये देखें इस कैमरे के सामने ये मेरा फेस आता है, तो फेस डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये फेस मेरा डिटेक्ट कर रहा है। अभी मैं इसके आपको शॉर्टकट सा जो क्लिप बना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और अपनी जो इमेज है वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये देखें आपके सामने इमेज सेव भी होगी। अभी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में ये सारा डाटा सेव होता है, आप इसको इजीली इसका बैकअप भी ले सकते हैं और जो मेरी इमेज कैप्चर हो रही है इस इमेज को भी आप सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब आप देखना चाहते हैं कि जो मेरा फेस डिटेक्ट हुआ है इसकी इमेज कहां पे पड़ी हुई है और इसका जो वीडियो शॉर्टकट सी बनी है वो भी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, मेन मेन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने फेस सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखें फेस सर्च की ऑप्शन में ये देखें जो डेट है, टाइम है, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक इसकी जो वीडियो क्लिप है वो बना है और ये जो किस डेट का बना है ये देखें डेट वाइज सारी आ रही हैं। ये मैंने वीडियो बनाने से पहले खुद भी ट्राई की थी, ये सारी पहले की मेरी इमेज पड़ी हुई है। तो ये देखें क्लियर इमेज भी आपको नजर आ रही है। ये देखें जो शॉर्टकट सा क्लिप था वो भी आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाला क्लिप है वो ही आ रहा है आपके सामने। आप इस क्लिप को भी सेव कर सकते हैं। ये देखें जितने मिनट का मैंने क्लिप सेव किया है उसकी जो इमेज मेरी कैप्चर होती रही है तो उतनी देर तक की ये वीडियो भी आपके सामने बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखें जो भी आप इमेज है, जो अगर आप ओल्ड भी निकाल के देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये देखें इमेज आपके सामने क्लियर नजर आ रही है, यानी कि फेस डिटेक्शन आपको अलहदा से करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। आपको ये देखें कोई भी आपने इमेज लेनी है तो आप इधर से इमेज ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये देखें ये जो आपके सामने टेबल शो हो रहा है, कैलेंडर शो हो रहा है, इसका मतलब ये है मैंने कल भी इसको फेस डिटेक्शन के ऑप्शन को इनेबल किया था तो कल भी मैं इसको यूज करता रहा हूं। ये देखें कल की ये जो मेरे साथ मेरा भतीजा था तो वो भी मेरे साथ ये काम करता रहा है। तो ये देखें वो शरारती है काफी माशाल्लाह। तो ये देखें उसकी भी इमेज आ गई है। ठीक है, उसके साथ उसकी वीडियो भी बनी हुई है। और इसके अलावा जितने भी पर्सन आपकी शॉप में, आपके ऑफिस में एंटर होंगे हर एक की अलहदा अलहदा से इधर इमेज शो हो जाएगी और जितनी देर तक उसकी इमेज कैप्चर होती रही है, उसकी जो बार्गेनिंग आपके साथ होती रही है उतनी देर की ये देखें डेट वाइज और टाइम वाइज आपको इधर वीडियो भी उसका शॉर्टकट क्लिप भी मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये देखें ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर में अगर आप बैक डेट से कोई किसी भी दिन की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, उसका जो इमेज है उसको कॉपी करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उस डेट पर क्लिक करना है। तो डेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये सारी इमेज शो हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, कैसे आप फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो वीडियो थी, फॉर एग्जांपल ये देखें फेस डिटेक्शन की ऑप्शन में जाता हूं, ये जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको समझा रहा था, अगर आप चाहते हैं कि आपने इस इमेज को, इस वीडियो को, ये जो शॉर्टकट क्लिप है इसको अगर आपने अपने यूएसबी में सेव करना है, कॉपी करना है, तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपने एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इधर फिल वक्त मेरे पास यूएसबी अटैच नहीं है डीवीआर के साथ। आप यूएसबी अटैच करेंगे तो ये देखें इधर आपकी यूएसबी का नेम आ जाएगा और इधर जो आपकी यूएसबी की स्पेस होगी टोटल वो शो हो जाएगी और इधर जो फ्री स्पेस होगी वो भी शो हो जाएगी। और इसके बाद ये है जी बैकअप टाइप। बैकअप टाइप का क्या मतलब है कि अगर आपने सिर्फ पिक्चर को अपनी यूएसबी में कॉपी करना है तो आपको पिक्चर को सिलेक्ट रहने दे। अगर आप कंप्लीट रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, वीडियो को भी पिक्चर को भी, तो आपने रिकॉर्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, रिकॉर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी यूएसबी में ये डाटा कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों इन फ्यूचर अगर आपको ये जरूरत पेश आती है तो आप इजीली यूएसबी के थ्रू आप कहीं भी बैकअप दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो इमेज कैप्चर होती है हर एक पर्सन की, जो भी एंटर होता है उसकी एक इमेज कैप्चर होती है, वो इमेज भी और अगर शॉर्टकट जो वीडियो बनती है वो वीडियो भी आपको इधर फ्रंट स्क्रीन पर ही नजर आए, इधर एक बार की फॉर्म में नजर आए, वो भी ऑप्शन दावा के डीवीआर में अवेलेबल है। तो उसको हम कैसे ऑन कर सकते हैं, उसके लिए आपने सिंपली मेन मेन्यू की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेन मेन्यू में आने के बाद सिस्टम की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने डिस्प्ले की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डिस्प्ले में ये देखें प्रीव्यू मोड है, प्रीव्यू मोड की ऑप्शन पे क्लिक करके आपने शो फेस लिस्ट कर देना है।
ठीक है जी। शो फेस लिस्ट करने के बाद आपने अप्लाई करना है और सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखें, इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जो भी इमेज है, जो भी कैप्चर होगी, जिस बंदे की भी कैप्चर होगी, वो सारी आपको इधर लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाएंगी। यानी कि जो मेन प्रीव्यू आप कैमरे का वॉच कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो इमेज कैप्चर हो रही है वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से फेस डिटेक्शन की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम आज की हमारी इस वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।